पैदाइश बाब नंबर 34। दीना की असमत दरी। एक दिन याकूब और लिया की बेटी दीना कनानी औरतों से मिलने के लिए घर से निकली। शहर में एक आदमी बनाम सिक्किम रहता था। उसका वालिद हमूर उस इलाके का हुक्मरान था और हिवी कौम से ताल्लुक रखता था। जब सिक्किम ने दीना को देखा तो उसने उसे पकड़कर उसकी असमत दरी की, लेकिन उसका दिल दीना से लग गया। वो उससे मोहब्बत करने लगा और प्यार से उससे बातें करता रहा। उसने अपने बाप से कहा, इस लड़की के साथ मेरी शादी करा दें। जब याकूब ने अपनी बेटी की असमंदरी की खबर सुनी तो उसके बेटे मवेशियों के साथ खुले मैदान में थे, इसलिए वो उनके पास वापस आने तक खामोश रहा। सिक्किम का बाप हमूर शहर से निकलकर याकूब से बात करने के लिए आया। जब याकूब के बेटों को दीना की असमंदरी की खबर मिली तो उनके दिल रंजिश और गुस्से में भर गए कि सिक्किम ने याकूब की बेटी की असमंदरी से इसराइल की इतनी बेइज्जती की है। वो सीधे खुले मैदान से वापस आए। हमूर ने याकूब से कहा, मेरे बेटे का दिल आपकी बेटी से लग गया है, मेहरबानी करके उसकी शादी मेरे बेटे के साथ कर दें। हमारे साथ रिश्ता बांधें, हमारे बेटे बेटियों के साथ शादियां कराएं। फिर आप हमारे साथ इस मुल्क में रह सकेंगे और पूरा मुल्क आपके लिए खुला होगा। आप जहां भी चाहें आबाद हो सकेंगे, तिजारत कर सकेंगे और जमीन खरीद सकेंगे। सिक्किम ने खुद भी दीना के बाप और भाइयों से मिन्नत की, अगर मेरी ये दरख्वास्त मंजूर हो तो मैं जो कुछ आप कहेंगे अदा कर दूंगा। जितना भी महर और तहफे आप मुकर्रर करें मैं दे दूंगा। सिर्फ मेरी ये ख्वाहिश पूरी करें कि ये लड़की मेरे अकद में आ जाए। लेकिन दीना की असमत दरी के सबब से याकूब के बेटों ने सिक्किम और उसके बाप हमूर से चालाकी करके कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अपनी बहन की शादी किसी ऐसे आदमी से नहीं करा सकते जिसका खुतना नहीं हुआ है। इससे हमारी बेइज्जती होती है। हम सिर्फ इस शर्त पर राजी होंगे कि आप अपने तमाम लड़कों और मर्दों को खुतना करवाने से हमारी मानद हो जाएं। फिर आपके बेटे बेटियों के साथ हमारी शादियां हो सकेंगी और हम आपके साथ एक कौम बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खतना कराने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम अपनी बहन को लेकर चले जाएंगे। ये बातें हमूर और उसके बेटे सिक्किम को अच्छी लगीं। नौजवान सिक्किम ने फौरन उन पर अमल किया क्योंकि वो दीना को बहुत पसंद करता था। सिक्किम अपने खानदान में सबसे मुअज़्ज़ज़ था। उमर अपने बेटे सिक्किम के साथ शहर के दरवाजे पर गया जहां शहर के फैसले किए जाते थे। वहां उन्होंने बाकी शहरों से बात की, ये आदमी हमसे जिगड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए क्यों ना वो इस मुल्क में हमारे साथ रहें और हमारे दरमियान तिजारत करें। हमारे मुल्क में उनके लिए भी काफ़ी जगह है। आओ हम उनकी बेटियों और बेटों से शादियां करें। लेकिन ये आदमी सिर्फ इस शर्त पर हमारे दरमियान रहने और एक ही कौम बनने के लिए तैयार है कि हम उनकी तरह अपने तमाम लड़कों और मर्दों को खुद न करवाएं। अगर हम ऐसा करें तो उनके तमाम मवेशी और सारा माल हमारा ही होगा। चनाचे आओ हम मुत्फिक होकर फैसला कर दें ताकि वो हमारे दरमियान रहें। सिक्किम के शहरी हमूर और सिक्किम के मशवरे पर राजी हुए। तमाम लड़कों और मर्दों का खुतना कराया गया। 3 दिन के बाद जब खुतने के सबब से लोगों की हालत बुरी थी तो दीना के 2 भाई शमून और लावी अपनी तलवारें लेकर शहर में दाखिल हुए। किसी को शक तक नहीं था कि क्या कुछ होगा। अंदर जाकर उन्होंने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया, जिनमें हमूर और उसका बेटा सिक्किम भी शामिल थे। फिर वो दीना को सिक्किम के घर से लेकर चले गए। इस कत्ले आम के बाद याकूब के बाकी बेटे शहर पर टूट पड़े और उसे लूट लिया। यूं उन्होंने अपनी बहन की असमंदरी का बदला लिया। वो भेड़ बकरियां, गाय, बैल, गधे और शहर के अंदर और बाहर का सब कुछ लेकर चलते बने। उन्होंने सारे माल पर कब्जा किया, औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया और तमाम घरों का सामान भी ले गए। फिर याकूब ने शमून और लावी से कहा, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। अब कनानी, फिरजी और मुल्क के बाकी बशिंदों में मेरी बदनामी हुई है। मेरे साथ कम आदमी हैं, अगर दूसरे मिलकर हम पर हमला करें तो हमारे पूरे खानदान का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा, क्या ये ठीक था कि उसने हमारी बहन के साथ कस्बी कासा सलूक किया।